हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। इसका पूरा थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है विद समरी। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट में उसको करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं मैं उसको भी कराऊंगी, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको ये वाला करा सकती हूँ कि मार्क द ऑड वन इन ईच सीरीज। आपको ऑड वन बताना है हर सीरीज में। जैसे एलुलर टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, न्यूरॉन हो गया, टेंडन, ये तीनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, बट न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ऑड न्यूरॉन हो गया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये क्या है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड के पार्ट है, लेकिन कार्टिलेज नहीं है। दोनों ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं, बट ये ब्लड के कंपोजिशन है, बट ये नहीं है, तो कार्टिलेज होगा यहाँ पे ऑड वन। फिर सी वाला दिया गया एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सेलेब्री ग्लैंड एंड लिगामेंट। अगर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की बात करते हैं, सेलेब्री ग्लैंड का काम करते हैं, तो इनका सिक्रेशन होता है, लेकिन लिगामेंट का काम क्या है, किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे लिगामेंट जोड़ रहा है। फिर देखेंगे मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, एंटीना। जो मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, लैब्रम हो गया, ये सब पार्ट्स हैं किसके, कॉकरोच के। लेकिन एंटीना क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है, ये माउथ के पार्ट है ये, लेकिन सेंसरी ऑर्गन में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोटोनेमा, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, कॉक्सा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटोनेमा है ना, ये क्या है, मॉस है, ये तो पूरा अलग ही हो गया है, ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर हो गया है। लेकिन ये तीनों पार्ट जो होंगे कॉकरोच के पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऑड वन प्रोटोनेमा हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मैच द टर्म इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। आपको यहाँ पे मैच करना है। जैसे कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे स्किन में हो गया। कंपाउंड आई जो है कॉकरोच में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, मोज़ेक विजन में हेल्प करता है, जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है। सेप्टेनिप्रेडिया जो है पार्ट, ये किसका होगा, ये अर्थवॉर्म का पार्ट है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म का पार्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, कॉकरोच में प्रेजेंट होगा, आर्थ्रोपोड्स में होगा। यहाँ पे लिखा है टाइलोसोल्स, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होगा अर्थवॉर्म में, वहाँ प्रेजेंट होगा। ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ये ऐसे सेल होते हैं जो बोन बनाते हैं, वो बोन के लिए होगा। जेनेटेलिया की बात करते हैं कॉकरोच को, तो कौन होगा, पैलोमियर होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैं यहाँ पे 80+ क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। लगभग 99 क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ अर्थवॉर्म के हैं जो आपको स्किप कर देना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच। इनमें फीमेल कॉकरोच में क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए कोलेप्टरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मशरूम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेथिका प्रेजेंट होगा, पेथेलिक ग्लैंड नहीं होगा, एनल स्टाइल। स्टाइल कौन मारता है, ये मेल वाले कॉकरोच मारते हैं। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ए और सी। ए और सी ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सिक्रेट फाइबर ऑफ द कोलेजन एंड इलास्टिन। कौन से कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, फाइबर्स को सिक्रेट कर रहे हैं, चाहे कोलेजन हो या इलास्टिन हो। कार्टिलेज हो सकता है, बोन हो सकता है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, लेकिन ब्लड कभी नहीं होगा। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कभी फाइबर को सिक्रीट करता ही नहीं है। एलुलर टिश्यू हो सकता है, ब्लड को छोड़ के बाकी सब करेंगे। ए बी सी ई, ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैच के फॉलोइंग दिया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ प्रेजेंट होंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं जो कि ग्लैंड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है ग्लोबुलेट सेल जो कि यूनिसेलुलर था, एलिमेंट्री कैनाल का सिक्रेशन कर रहा था म्यूकस में। कंपाउंड एपिथेलियम जो होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट था, बक्कल कैविटी था, सेरेब्रल ग्लैंड के अंदर डक्ट में प्रेजेंट थे, वहाँ पे ये होंगे। तो इनके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन बोथ दी सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेज फिलामेंट, यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनल सर्काई इज प्रेजेंट ऑन। अगर हम बात करते हैं मेल या फीमेल, दोनों ही कॉकरोच के पास क्या होता है, एनल सर्काई होता है। सर्कस से याद करिएगा कि फीमेल मेल दोनों ही सर्कस खेलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, दोनों के पास क्या होता है, एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। कौन से सेगमेंट में, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी दिया है मैच द फॉलोइंग, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। कॉकरोच के अंदर खाना कहाँ स्टोर होता है, क्रॉप में होता है, ठीक है। रिंग जो यहाँ पे दिया गया है 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ फोरगेट एंड मिडगेट, उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं या हिपैटिक सीका, जिसका मेन काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन कराना। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगेट एंड हाइंड जेग, वो कौन होगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल होगा, जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, खाने को क्या करना, ग्राइंड करना, वो कौन करेगा, गिजार्ड करेगा, जिसके पास क्या है, 6 क्यूटिकल, अंदर के पास क्या क्यूटिकल लेयर होगी जो दांतों की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से यही है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है,
यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब अगर यूनिसेलुलर बोल दिया तो ये होगा गॉबलेट सेल, अगर ये मल्टीसेलुलर होता तो सेलेब्री ग्लैंड हो जाता। तो यहाँ पे लिखा गया है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वो होगा गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड, जिसका काम है म्यूकस का सिक्रेशन कराना। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे, कहाँ प्रेजेंट होगा कंपाउंड एपिथेलियम? मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखिए यहाँ पे कौन होगा? सलाइवरी ग्लैंड होगा जो सलाइवा का सिक्रेशन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन होंगे? ये पैनक्रियाज होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। लिगामेंट आर द डेंस इरेगुलर, नहीं ये तो रेगुलर थे, डेंस रेगुलर थे, इरेगुलर नहीं थे, पहली बात तो गलत हो गई। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, नहीं कार्टिलेज तो क्या थे? स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू थे। तो दोनों बातें गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सबके स्क्रिटरी ऑर्गन दिए गए हैं। टीनिया, टीनिया क्या है? फ्लैट वॉर्म है, उनमें क्या पाया जाता था? फ्लेम सेल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटोनिफ्रेडिया, या फिर बोल सकते हैं सोलेनोसाइट सेल। पैरामीशियम की बात करते हैं, उनके पास कॉन्ट्राइल वैक्यूल था। पेरीप्लेनेटा की बात करते हैं, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की, वहाँ पे यूरिकोस ग्लैंड हो गया, ठीक है, हम लोग फन से याद किए थे, यूरिकोस ग्लैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, नेफ्रोसाइट हो गया, फैट बॉडीज हो गई, इनकी मदद से कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं पेरीटीमम मींस अर्थवॉर्म के, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? निफ्रेडिया प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर आप दूर से मेल फीमेल है, आप दूर से बता सकते हैं कि कौन मेल कॉकरोच है कौन फीमेल है। कैसे देख के बता सकते हैं? एक ही चीज से, वो कौन है? एनल स्टाइल है। सरकारी तो दोनों के पास होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो 10 सेगमेंट में, लेकिन एनल स्टाइल जो है सिर्फ मेल कॉकरोच के पास होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ द एनल स्टाइल। ठीक है, एनल स्टाइल ही जो होगा जो मेल वाले कॉकरोच के पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है मास्ट सेल। देखिए यहाँ पे मास्ट सेल क्या है? ये मास्ट सेल जो है एरोरल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ब्लड क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट। कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है? पैथेलिक ग्लैंड की वजह से नहीं होता, वो तो स्पर्म के ऊपर क्या करते हैं? लेयरिंग करते हैं। ठीक, यूरिकोस ग्लैंड हो गया, निफ्रोसाइड ग्लैंड हो गया, फैट बॉडी हो गया। आप फन से याद करिए, फन से ट्रिक था, यहाँ पे F फॉर हो जाएगा फैट बॉडी, U फॉर यूरिकोस ग्लैंड, N फॉर हो जाएगा नेफ्रोसाइट हो जाएगा। इसकी वजह से होता है, कोलैटरल ग्लैंड की वजह से भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी, यहाँ पे देखते हैं बी सी डी कहाँ प्रेजेंट है? बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉकरोच इज, कॉकरोच कैसे होते हैं? उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है क्या होता है? ये यूरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूरिक एसिड बनाते हैं, इंसेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा? यूरिकोटैलिक होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से बताना कि सही कौन है गलत कौन है। इन कॉकरोच द फोर विंग आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। बहुत गलत बात लिखी कि कॉकरोच का जो फोर विंग है ये कहाँ से निकलता है? ये मीजोथोरैक्स से निकलता है, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये लेदरी होता है, ऑब्लिक होता है, जो क्या करता है जब भी कॉकरोच जमीन पे है तो उसको पूरे उसके बॉडी को कवर करके रखता है। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर देखते हैं, कॉकरोच द हाइंड विंग आर द ऑब्लिक हो गया, लेदरी एंड मीजोथोरेसिक, ये बात तो गलत हो गई कि जो हाइंड विंग होगा वो उड़ने में हेल्प करता है, वो हल्का होगा, मेम्ब्रेनस होगा। इसके अलावा ये कहाँ से निकलेगा? मेटाथोरेसिक से निकलेगा। मीन्स अगर हम बात करते हैं थोरैक्स रीजन की कॉकरोच में, तो वहाँ पे आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। दूसरे सेगमेंट से जिसे हम बोलते हैं मीजोथोरेसिक, वहाँ से निकलेगा कौन? फोर विंग निकलेगा। और अगर हम बात करते हैं हाइड विंग की, जो उड़ने में हेल्प कर रहा है, वो मेटाथोरेसिक से निकलेगा, वो थर्ड सेगमेंट से निकलेगा थोरैक्स के। तो दोनों बातें गलत हो गई यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जैसे कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिलिएटेड है, स्क्वैमस हो गया, क्यूबाइडल हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये प्रेजेंट होते हैं इनर लाइन ऑफ द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड की बात करते हैं, ये इनर लाइन ऑफ द ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं, इंडोथीलियम में प्रेजेंट होंगे। इंडोथीलियम किसका पार्ट है? ब्लड वेसल्स का पार्ट है, ब्लड वेसल्स के पार्ट है। अगर हम बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम में, यहाँ पे डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है, जो भी ग्लैंड है उनके डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे ब्रोंकियोल हो फैलोपियन ट्यूब हो, वहाँ पे किस टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। अगर ब्रोंकियोल्स की बात करते हैं, जो क्यूबॉइडल सेल है, क्यूब लाइक सेल, उनके ऊपर क्या आ गया है? छोटे छोटे सीलिया आ गए हैं। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, यहाँ पे कलमनार सेल जो होते हैं थोड़े से इलॉन्गेट हो गए, उनके ऊपर क्या आ गए हैं? छोटे छोटे
बोल सकते हैं सीलिया प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अपॉन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के लिए आपको सही बातें बतानी है, जैसे स्मूथ मसल आर मल्टीसेलर नहीं यूनिसेलर होते, इन्वेलेंट्री बात सही है। स्केलेटल मसल आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सबसे गलत बात है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते, पैरेलल बंडल में प्रेजेंट होते। इंटरकनेक्टेड डिस्क अलाउ द कार्डिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एट यूनिट, ये बात तो सही है। जो इंटरकनेक्टेड डिस्क है या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन जो प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं कार्डिक मसल में प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, ये ब्रांच्ड होते पूरी तरीके से, इस तरीके से ब्रांचिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं कार्डिक मसल में कि एक को स्टिमुलस मिला तो यहाँ पे क्या होगा, हर यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेल है सबको क्या होगा, एक स्टिमुलस मिल जाएगा, सब एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे करेक्ट बताना मैच द फॉलोइंग करके। क्रॉप क्या है, क्रॉप में खाना स्टोर होता है कॉकरोच में, ठीक है। प्रोवेंटिकुलस, इसी को हम क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, खाने को ग्राइंड करना, तोड़ना, ठीक। हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका का काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8 इन नंबर। मालपीजन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, जो 100 से लेकर 150 नंबर में होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनमें से सही बातें बतानी है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, ये बात तो सही है। वेट बियरिंग फंक्शन सर्व एज बाय द लिम्ब बोन, जो हमारा अपर बॉडी का जो बोल सकते हैं वेट है, कौन हमारे पूरे बॉडी का वेट कौन संभाल के रखा है, जो हमारे पैर के लिम्ब्स के जो बोन है उन्होंने संभाल के रखे, फीमर, ये बात भी सही है। लिगामेंट इज साइड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, बिल्कुल गलत है, लिगामेंट का तो काम है बोन को बोन से जोड़ना, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशल टाइप टू स्टोर फूड, हाँ ये बात तो सही है, जब हम एक्सेस न्यूट्रिएंट ले लेते हैं तो जो फैट बचता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे लिखा टेंडन अटैच बोन टू बोन, नहीं, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, स्केलेटन मसल से जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन के साथ जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर कितने सही होंगे, देखिए 1, 2 और 3, ए बी और डी कहाँ प्रेजेंट है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म बाई ऑल एक्सेप्ट, एक्सक्रीशन सबसे हो रहा है कॉकरोच में, लेकिन किसको छोड़ के, आपको ऑड वाला बताना किससे नहीं हो रहा है। यूरिकोस ग्लैंड से होगा, फैट बॉडी से होगा, मालपीजन ट्यूब्यूल से होगा, लेकिन हिपैटिक सिकाई से नहीं होगा। यहाँ से तो क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ करेक्ट। फिर देखते हैं मैच द फॉलोइंग। ब्रोंकियोल्स की बात करते हैं, कैसे, सिलिएटेड एपिथेलियम है। गॉबलेट सेल कैसे, ग्लैंडुलर यहाँ पे बोल सकते हैं टिश्यू हैं, जो क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रेशन कराते हैं, यूनिसेलुलर हैं। टेंडन की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर हम बात करते हैं एडिपोज का, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली, यहाँ पे गलत बात बतानी है। नेचर ऑफ द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के लिए कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं। दीज मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे लिखा कम्युनिकेशन एमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, ये गलत है, इंटरकलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस मसल आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हाँ ये बात भी सही है, तो यहाँ पे गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, या बोल सकते हैं सही हो जाएगा, यहाँ पे गलत बातें बताना था। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू प्रिवेंट, यहाँ पे स्टॉप या प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद नाइबरिंग सेल वाया ए रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल। पहला यहाँ पे आपको जंक्शन बताना है, जो क्या कर रहा है, एक सेल से यहाँ पे लीकेज को बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है लीकेज को प्रिवेंट कौन करेगा, टाइट जंक्शन। हम टाइटली कोई चीज़ को बांध दे तो वहाँ पे लीकेज ही नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों के बीच में क्या हो, कोई बॉन्डिंग हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है, कि यहाँ पे आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स है, कभी कभी बड़े प्रोटीन भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन से ये क्या करते हैं, एक के सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे के सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं आराम से। तो पहला कौन हो जाएगा, टाइट जंक्शन, जो क्या कर रहा है, स्टॉप करेगा लीकेज से। दूसरा जो गैप जंक्शन होगा, कम्युनिकेशन कराएगा दो सेल का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टोमा अर्थवॉर्म, ये नहीं करना, अर्थवॉर्म हमारे पार्ट में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम विद द ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई इज फाउंड, जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है, जो ब्रेस्ट बॉर्डर है, मतलब कि ऊपर क्या है, क्यूबलाई के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ढेर सारे माइक्रोविलाई हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये पीसीटी का पार्ट है। पीसीटी में क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ न्यूफ्रॉन, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो विलाई है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया, सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक।
टाइट जंक्शन का काम क्या है, कोई चीज़ को टाइट करके रखना। अब देखिए टाइट जंक्शन कहाँ हो गया, टू प्रिवेंट, यहाँ स्टेबलाइज द बैरियर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियम सेल, ये बात सही है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करेंगे, सीमेंटिंग का काम करेंगे, दो सेल को जोड़ के रखेंगे, सीमेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म अ शीट, ठीक। गैप जंक्शन में क्या होगा कि दो सेल के बीच में अपनी मटेरियल का एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। सिनेप्टिक जंक्शन की बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा हमारे बोल सकते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ प्रेजेंट होगा, जो एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द केमिकल टू अनदर सेल। देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, आपको गलत बातें बतानी। देखिए फीमेल कॉकरोच पॉजेस द 16 ओव्यूल्स इन दी ओवरी, ये बात तो सही है कि 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इस तरीके से कौन से सेगमेंट में 2 से लेकर 6 लड़की, या तो 2 रन लेगी या तो छक्का मारेगी, इससे याद रखिए। जो ओवरी है ना 8 किससे बने हैं, 8 ओवरियोल से बने हैं, 8 तो कितनी ओवरी है फीमेल में, 2 हैं, और 8 यहाँ है तो 16 हो गए, ये बात तो सही हो गई। कॉकरोच एक्सहिबिट द मोजाइक विजन विथ लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजोल्यूशन, ये बात तो बिल्कुल गलत है। मोर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन रेजोल्यूशन बहुत कम है, उसको बहुत क्लियरिफाई नहीं दिख पाता कि सामने है क्या, उसको ढेर सारी इमेजेस बन गए उसके कंपाउंड आई में, बट उसको प्रॉब्लम होती है, उसको सही से विजुलाइज नहीं होता कि सामने चीज़ क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही सही हो जाएगा। जो मशरूम ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6 to 7 एब्डोमेन ऑफ द मेल कॉकरोच, ये भी बात सही है। पेयर ऑफ स्पर्मेटोथेका, याद रखिएगा ये एक 1 पेयर होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6 सेगमेंट फीमेल के कॉकरोच के बॉडी में, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पासेज ऑफ द स्पर्म इन दी मेल फ्रॉग। देखिए यहाँ पे मेल फ्रॉग में यहाँ पे क्या करना है, स्पर्म का रूट बताना है। हम पहले से जानते थे कि जो इनका बोल सकते टेस्टिस है वो जस्ट एकदम चिपका हुआ या किसके साथ है, किडनी के साथ है। क्यों है, क्योंकि उनका जो सिक्रीशन होगा, जो स्पर्म वगैरह होंगे, उनका जो पाथ होगा वो यूरेटर से होके जाएगा, इसीलिए इनकी यूरेटर को क्या बोलते हैं हम, यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं या ट्रैक बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी यूरेटर से यूरिन तो आ ही रहा है लेकिन स्पर्म भी आएगा, सेम पासेज है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, टेस्टिस होगा, वासा इन्फ्लुएंजा होगा, किडनी होगा, फिर ब्लीडर कैनाल होगा, किडनी के अंदर ब्लीडर कैनाल से फिर कहाँ जाएगा, यूरोजेनाइटल डक्ट, या फिर हम इसको यूरेटर ही बोल सकते हैं, लेकिन यूरेटर यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका यूरेटर दोनों चीज़ कैरी करता है, एक स्पर्म भी करता है, दूसरा क्या हो जाएगा, यूरिन भी करता है, इसीलिए यूरोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे। फिर कॉल का एक छोटा सा चैम्बर है बोल सकते हैं, ये बाहर उससे आउट हो जाएगा बॉडी के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉग हार्ट, अगर हम फ्रॉग के दिल के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द करेक्ट। अगर हम फ्रॉग का दिल बाहर निकाल लेते हैं तो देखते हैं कुछ टाइम तक वो धड़कता रहता है, क्यों, क्योंकि उसका हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है। जैसे हमारा हार्ट अगर बॉडी से निकल गया तब भी वो क्या होगा, धड़कता रहेगा, क्योंकि मायोजेनिक है, उस पर कोई न्यूरल कंट्रोल ही नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा, सी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा, मीन्स 3rd and 4th होगा। यहाँ पे जो मायोजेनिक नेचर है, ठीक है, मसल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे बीट हो रही है। दूसरा ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल है, मेल कॉकरोच है, वहाँ पे स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, स्टोर होता है यहाँ पे सीमानल वेसिकल में स्टोर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स के बारे में आपको बताना है, इनवॉलेंट्री है, फ्यूजिफॉर्म है, नॉन स्ट्रेटेड है, सारी बातें सही हो गई। वॉलेंट्री तो कभी नहीं हो सकती, इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल भी कभी नहीं हो सकती, फ्यूजिफॉर्म हो सकती, स्पेंडल शेप की हो सकती, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, विच टाइप ऑफ द टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन। देखिए कौन से टिश्यू उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग सही बताए गए हैं, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको सही बताना है। जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज वहाँ नहीं होता, वहाँ तो कार्टिलेज, यहाँ पे बोल सकते हैं कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है। फिर बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की, बात करते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टोमच नहीं, यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल कहाँ, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, वॉल ऑफ यूट्रस हो गया, ये जहाँ पे हॉलो ऑर्गन है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अरुलर टिश्यू कौन होंगे, टेंडन नहीं होते भाई, टेंडन क्या होते हैं, ये डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इनका मास्ट हो गया, बोल सकते हैं मास्ट सेल हो गए, ये सारे जो सेल्स दिए गए हैं, कोलेजन, ये सब इनके पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में सी ही करेक्ट है, ठीक। आगे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेंटाना अमेरिकाना, कौन से फीचर कॉकरोच में नहीं प्रेजेंट है। मीन्स ऑर्थोपोड की कहानी है यहाँ पे। जैसे एक्सोस्केलेटन कंपोस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जो कॉकरोच था उसकी पूरी बॉडी बाहर से एक्सोस्केलेटन की बनी हुई थी, काइटिन की बनी हुई थी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नाक बोल सकते हैं। नाक से याद रखें एन फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन हो गया, ठीक है। मेटामेरी सेगमेंटेड बॉडी है, हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता है, ए स्क्वायर सी से याद रखिए, ए फॉर एनिलिडा, ए फॉर ऑर्थोपोड, सी फॉर हो जाएगा कॉर्डिटा। फिर देखते हैं साइजोसिलम जो है बॉडी कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी आर्थ्रोपोड्स का ही होगा। इनडिटरमाइन एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये बात गलत है। क्लीवेज इंसेक्ट में कैसा होता है, सुपरफिशियल होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी सेल इन द कॉकरोच डिस्चार्ज दियर नाइट्रोजनस बेस इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, जो बॉडी के सेल हैं कॉकरोच के वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेस को निकाल रहे हैं, कहाँ से, हीमोलिम्फ से निकाल रहे हैं, किस फॉर्म में, ये हो गया पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का काम क्या था कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या कर रहे थे, अपना मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग द सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द टर्गा स्टर्ना प्लूरा ऑफ द कॉकरोच इज ज्वाइंट बाई, ये जो सब छोटे छोटे यहाँ पे डॉर्सली था बोल सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मान लीजिए ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये लैटरल है, ठीक है। ये क्या है, प्लेट्स लगे हुए हैं कॉकरोच के बॉडी में। डॉर्सली कौन होगा, डॉर्सली हमने याद कराया था क्या, वी टी डी एस, वी टी डी एस। वेंट्री क्या था, टर्जाइड था, डॉर्सली क्या था, स्टर्नाइट था। ये सब चारों चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई, किसी मेम्ब्रेन से, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि थिन है, फ्लेक्सिबल है और एक क्यूटिकल का बना हुआ है, जो क्या करके रखा, चारों तरफ से सारे प्लेट्स को जोड़ के रखा हुआ है। चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर, आपको सही बात इसमें देखना है। टेंडन की बात करते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ये ऐसा नहीं, ये कैसे होते हैं, डेंस रेगुलर है ये। फिर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात भी गलत हो गई। एरोलर टिश्यू की बात करते हैं, हाँ ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बात सही हो गई। कार्टिलेज स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, आपको यहाँ पे फिर से एक पेयर ऐसा ढूंढना जो सही है। इनर लाइनिंग ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे सेरेब्रल ग्लैंड डक्ट नहीं भाई, सेरेब्रल डक्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट सरफेस जो ग्लैंडर एपिथेलियम है, बकल कैविटी, यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से होते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन होगा, ये बात क्या होगी, सही हो जाएगी। इनर सरफेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ब्रोंकियोल्स नहीं, यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वो भी ब्रोंकियोल्स की बात करें तो यहाँ पे कैसे होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे सिलिएटेड, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब होता है तो वहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम होते हैं सिलिएटेड। What external change are visible after the last molting of the cockroach name? क्या आखिरी में आपको देखने को मिलता है जब 12th मॉल्टिंग हो गई है, अब 13 की तैयारी हो रही है और यहाँ पे एडल्ट कॉकरोच है, तो आपने 12th वाला जो निम्फ है उसमें और कॉकरोच में क्या डिफरेंस, उस समय क्या चीज़ विजिबल किया, आपको क्या दिखा, यही देखने को मिला कि जो फोर विंग है, हाइंड विंग है, वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जो निम्फ होगा उसके पास क्या होंगे, विंग पैड होंगे, विंग के पैड होंगे, लेकिन एडल्ट के पास क्या होगा, डायरेक्टली विंग होगा, ठीक है। ये 12th मॉल्टिंग के बाद देखने में सिमिलर है, पर एक यही थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो एडल्ट वाले कॉकरोच होंगे उनके पास विंग होंगे, लेकिन जो निम्फ होगा, चाहे 12th मॉल्टिंग है, 11th है, जो भी है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग पैड डेवलप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कौन सी बातें कॉकरोच के रेस्पेक्ट में सही है। मालपीजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस बेस इनटू यूरिया, नहीं यूरिया नहीं, यूरिक एसिड में होगा, ठीक है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मेल बियर शॉर्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, जो मेल है उनके पास ही शॉर्ट, यहाँ पे फिलामेंट लाइक इस तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। दोनों मेल या फीमेल उनके पास क्या होगा, एनल सरकाई होगा, लेकिन एनल स्टाइल नहीं प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। तो ये बात सही है, बी वाला ही करेक्ट होगा। अगर नर्व सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की, तो डॉर्सल होगा, यहाँ पे नर्व कॉर्ड, यहाँ पे 10 पेयर नहीं होंगे, 3 का होंगे, थोरैक्स में होंगे, 6 का होंगे, एब्डोमेन में होंगे। 4 विंग टेगमीना है, लेकिन उड़ने में हेल्प नहीं करता है, ये ढकने में, पूरी बॉडी कवर करने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द टिश्यू इन द डायग्राम एंड मैच देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स लोकेशन, ये कौन से टिश्यू है, ये स्केलेटन टिश्यू है मसल के,
और देखने में कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे अनब्रांच्ड हैं, सिलिंड्रिकल शेप में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्टीरिएशन पाया जाएगा, वॉलेंट्री, हमारे मन चाहे से हम अपना हाथ उठा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, हमारे मन के हिसाब से बदल सकते हैं। स्मूथ मसल नहीं होगा, कार्डिक नहीं होगा। स्ट्रेटेड मसल बोल दिया गया है यहाँ पे स्केलेटन। अब स्ट्रेटेड से दो जगह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कार्डिक मसल के बारे में तो नहीं बोला है, ये स्केलेटन मसल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस टैपरिंग एंड तो नहीं है, ये सिलेंड्रिकल एंड है। यहाँ पे देखिए जो स्केलेटल मसल है सो स्ट्रिएशन एंड क्लोजली अटैच्ड विद द बोन ऑफ द लिम्ब। ये बात सही हो, कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे मन के मुताबिक क्या करते हैं हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर टू दोज ऑफ द ह्यूमन द इथ्रोसाइट ऑफ द फ्रॉग आर। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के आरबीसी का, इथ्रोसाइट का और फ्रॉग का, तो आपको क्या देखने को मिलता है, दोनों के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दोनों लाल कलर के हैं, बट ह्यूमन के पास क्या है, उनकी आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन फ्रॉग के पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। किसके पास प्रेजेंट है, फ्रॉग के इथ्रोसाइट के साथ, या आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन यही अगर बात करते हैं ह्यूमन की, मैमल्स की बात करते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रेस्पेक्ट टू पेरीप्लेंटाना अमेरिकाना। कॉकरोच के लिए कौन सी बातें सही दी गई हैं यहाँ पे। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, नहीं डॉर्सल नहीं होता नर्वस सिस्टम, इनका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन गैंग्लिया ज्वाइन लोकेटेड, ये बात गलत हो गई। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक, हाँ मेल के पास क्या होगा, एनल स्टाइल होगा, ये बात तो सही लग रही है। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग, 16 नहीं होगा, ये 100 to 150 नंबर होगा। क्या यहाँ पे मालपीजन ट्यूब्यूल और मिड गट हैंड गट के बीच में प्रेजेंट होगा, ये बात सही है, बट यहाँ पे 100 से लेके 150 नंबर होगा, 16 नहीं होगा। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरी आउट बाय माउथ पार्ट, नहीं ओनली माउथ पार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे ग्राइंडिंग का दूसरा काम कौन कर रहा है, यहाँ पे गिजार्ड भी कर रहा है, माउथ पार्ट भी करेंगे, वहाँ पे जो मैंडिबल वगैरह ये करेंगे, बट पूरी तरीके से नहीं यहाँ पे फूड पार्टिकल टूट पाएंगे। वहाँ पे कहाँ जाएंगी, जब बॉडी के अंदर चले जाएंगे गिजार्ड के पास, वहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश किया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो द ड्रामेस्टिक स्केच ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, आइडेंटिफाई द लेबल ए बी सी डी एंड द राइट ऑप्शन। यहाँ पे किसका दिया गया है, एल्वेलर टिश्यू का। पहली बात ये है, ये कौन होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, ठीक है। बी क्या है, बी देखिए ये क्या है, फेब्रोब्लास्ट है, यहाँ से क्या निकल है, फाइबर निकल है, जो बंडल में है कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बी कौन होंगे, फेब्रोब्लास्ट होंगे। सी क्या है, ये क्या है, देखिए ये जो सेल है इसे फेब्रोब्लास्ट बोलेंगे, लेकिन ये जो फाइबर है अब इनको क्या बोलेंगे, कोलेजन फाइबर। डी क्या है, मास्ट सेल। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द सपोर्टिव स्केलेटन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर द एग्जाम्पल ऑफ। हमारा जो कान का यहाँ पे ज्वाइंट है, वहाँ पे नोज की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, द 4 स्केच, यहाँ पे 4 स्केच बनाएंगे, ABCD गिवन बिलो रिप्रेजेंट द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यू, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली सही है लोकेशन के अकॉर्डिंग एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए पहला क्या है, कलमनार इपिथेलियम है, ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम है जो ग्लैंड की तरह काम करे, कौन होंगे, ग्लोबुलेट सेल होंगे जो म्यूकस वगैरह रिलीज करेंगे। ये कौन होंगे, यहाँ पे देखिए फाइबर वगैरह यहाँ पे अरेंज है सीक्वेंस के फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं डेंस फाइब्रस टिश्यू हो गया, यहाँ पे रेगुलर टिश्यू हो गया, डेंस रेगुलर टिश्यू। ये कौन है, यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, कौन होगा, कार्डिक मसल होगा ये, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं। बी बता रहे ग्लैंडुलर इपिथेलियम इंटेस्टाइन एंड सिक्रीशन, बी वाला बता रहे हैं, नहीं बी में तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये कौन होगा, ग्लोबुलेट सेल, हाँ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इनका सिक्रीशन क्या होगा, म्यूकस। पहली बात तो इनकी सही हो गई। फिर बता रहे सी में कोलेजन है, कार्टिलेज अटैच टू, कार्टिलेज नहीं होगा यहाँ पे, लोकेशन कार्टिलेज नहीं है, अटैच टू स्केलेटन मसल नहीं, ये बात गलत है। डी की बात करते हैं, स्मूथ मसल नहीं है, कार्डिक मसल है ये। ए की बात करते हैं, कलमनार इपिथेलियम है, यहाँ पे नेफ्रॉन में ये नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्यूबाइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिएटेड कलमनार इपिथेलियम इन द ह्यूमन आर नोन अकर टू द, बोला गया सिलिएटेड कलमनार इपिथेलियम जो ह्यूमन में प्रेजेंट है वो कौन होंगे, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
वन वेरी स्पेशल फीचर इन दी अर्थवॉर्म, ये नहीं करना है, अर्थवॉर्म को छोड़ देना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन द कॉमन कॉकरोच, कौन सी चीज़ें कॉकरोच में कॉमनली होती। मालपिजन ट्यूब्यूल आर द स्क्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द कोलन, ठीक है, ये कोलन से थोड़ी ना बाहर निकलती हैं, हम बोल सकते हैं रेक्टम से बाहर निकल जाएंगे सीधे से, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जो ऑक्सीजन है क्या वो हीमोग्लोबिन से ही ब्लड में जाता है, नहीं, इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्पिकल्स कहते हैं। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यूरिया नहीं, यूरिक एसिड है, देखिए ये बात भी गलत हो गई। द फूड इज ग्राउंड बाय द मैंडिबल एंड द, ग्राउंड नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्राइंड, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पता नहीं कैसे लिखा गया है, ग्राइंड होगा कि द फूड इज ग्राइंड बाय द मैंडिबल एंड गिजार्ड, जो मैंडिबल है ये माउथ का पार्ट है, और बात करते हैं गिजार्ड ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है, खाने को तोड़ना, फूड पार्टिकल को तोड़ना, ग्राइंड करना। मैंडिबल किसका पार्ट है, माउथ का पार्ट है, लेकिन गिजार्ड की बात करेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम द ह्यूमन इन पॉजिंग, फ्रॉग किस तरीके से डिफर है, हम लोग से अलग है ह्यूमन से, क्यों, क्योंकि इनके पास आरबीसी तो होता है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स। द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग्स टू द कैटेगरी, जो सेल्स लाइनिंग करें ब्लड वेसल को कौन होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम होंगे। यहाँ पे बात करते हैं ब्लड का सेल की बात करें, वेसल्स की बात करें तो कौन होगा, एंडोथेलियम होंगे, जो किससे बने होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पेरिटेमा इज करेक्टली मैच्ड, ये तो अर्थवॉर्म के बारे में बोला जा रहा है, ये तो करना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद दियर करेक्टिव डिस्क्रिप्शन, इनमें कौन सा पेयर है जो उनके डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्टली मैच्ड है। पहला है टिबिया एंड फेब्यूला, ये दोनों क्या है, ये हमारे लेग के बोन्स हैं। बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ नी ज्वाइंट, नहीं, दोनों नी ज्वाइंट नहीं बनाते हैं। यहाँ पे पटेला नाम का बोन पाया जाता है, जो नी का जो बोल सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर हमारा नी है, घुटने, वहाँ पे पटेला नाम का बोन पाया जाता है, वो करता है हेल्प, ठीक। कार्टिलेज एंड कॉर्निया के बारे में बात दी गई है, नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेटरी नीड, हाँ, कार्टिलेज हो या फिर कॉर्निया, जो हमारी आँख का जो कोना है कॉर्निया, ये दोनों क्या है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये ए वैस्कुलर होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉर्निया, ये कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है इनका। शोल्डर बोन एंड एल्बो बोन जो होते हैं, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट नहीं, शोल्डर बोन में होता है बॉल एंड सॉकेट, जो अगर हम एल्बो की बात करते हैं यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्री मोलर एंड मोलर 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड, ये बात भी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द सम पार्ट इन द अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म वाला करना ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ द मसल टिश्यू दैट मूव्स इन, ठीक है, यहाँ पे कौन सी बातें मसल टिश्यू के बारे में सही बताई गई, आपको करेक्ट पेयर देखना है। जैसे बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म स्मूथ मसल नहीं, ये तो स्केलेटन मसल है, हमारा जो बाइसेप्स होता है वो स्केलेटन मसल होता है। एब्डोमेन वॉल जो होता है स्मूथ वॉल से बना, स्मूथ मसल से बना होता है, एब्डोमेन वॉल नहीं, उससे नहीं बना होता है। ये कैसे होते हैं, स्मूथ मसल पहली बात इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, आइरिस इज इनवॉलेंट्री इन मसल, स्मूथ मसल जो आइरिस है हम इसको घुमा नहीं सकते, कि इनवॉलेंट्री है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। जो हर्ट वॉल है इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड नहीं, स्ट्रेटेड होते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ ब्रांक्यूल एंड फैल्लोपियन ट्यूब, ये कौन होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइड एडहेरिंग गैप जंक्शन आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे इतने सारे जंक्शन, ये एपिथेलियम के पार्ट हैं, तो एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन अवर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो फाउंड, जो हमारे सपोर्ट कर रहा है पिन्ना में प्रेजेंट है, वो कौन होगा, कार्टिलेज होगा। अब देखिए कार्टिलेज का डायरेक्टली यहाँ पे नाम नहीं दिया, फिर हम कैसे ढूंढेंगे कि कार्टिलेज अब प्रेजेंट कहाँ होगा, कार्टिलेज हमारे नोज के टिप पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयर करके। फिर देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया अर्थवॉर्म हैज नो स्केलेटन, अर्थवॉर्म वाला पार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल कंसर्न, यहाँ पे एनिमल कंसर्न के बारे में बात की गई, यहाँ पे
सही बातें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कॉकरोच के पास क्या है, 10 पेयर स्पिक्यूल हैं, 2 कहाँ है थोरैक्स में, 8 एब्डोमेन में, यही बातें सही हैं। अर्थवॉर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग की बॉडी में 2 ही पार्ट होते हैं, हेड होगा, ट्रंक होगा, नेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश ए नर्व सेल फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो एक नर्व सेल से दूसरे टाइप के सेल को क्या करती है, अलग करती है। क्या ऐसा पाया जाता है नर्व सेल के पास जो दूसरे सेल से अलग हो गई नॉर्मली? उनके पास क्या पाया जाएगा, डेंड्राइट पाया जाएगा जिससे ढेर सारे सिग्नल्स आएंगे। दूसरा क्या है, पेरिक कायरॉन पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस द सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यहाँ पे सेल जंक्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रिपरेशन होगा, वो आएगा। कौन होगा, वो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि किनमें से प्रिपरेशन किया जाएगा जिसमें आपको सेल जंक्शन बहुत ईजिली देखने को मिलेगा, वो कौन होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये किसके पार्ट है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। ये क्या ज्वाइन करते हैं, इंटीग्विन विद द मसल, मसल के साथ ही जोड़ लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मास्ट सेल क्या सिक्रेट करते हैं, किसका पार्ट है, एरियोलर टिश्यू का पार्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करते हैं, हिस्टामिन वगैरह निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अर्थवॉर्म आर, अर्थवॉर्म को नहीं करना है, आगे चलिए। 4 healthy people in their 20s got involved in the injury resulting in damage and death of the few cell of the following, which of the cell are least likely to replaced by new cell। यहाँ पे 4 हेल्दी लोग थे लेकिन उनकी 20 साल की उम्र में ही मौत हो गई किसी इंजरी की वजह से, ठीक है। तो इनमें देखा गया कौन सी सेल है जो रिप्लेस नहीं की जाती, न्यूरॉन्स नहीं होते। न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, रिजनरेशन पावर बहुत खराब होता है क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मास्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। मास्ट सेल के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, हिस्टामिन होगा, हिपैरिन होगा, सेरोटोनिन होगा। जो हिस्टामिन होते हैं ये कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं वास्टो डायलेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। हिपैरिन की बात करेंगे कैसे होंगे, एंटी कोगुलेंट होंगे, मिस क्लॉटिंग से बचाते हैं ब्लड को। अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन, ये कैसे होते हैं, वास्टो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। कौन से ऐसे यहाँ पे सेल होंगे या टिश्यू होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ज़्यादा है, मीन्स मैट्रिक्स ज़्यादा है। याद रखिए यहाँ से मैट्रिक्स ज़्यादा है किसके पास होगा, एरियोलर टिश्यू के पास होगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मैट्रिक्स वगैरह ज़्यादा होंगे, फाइबर ज़्यादा होंगे, सेल कम होंगे। अगर यहाँ पे लूज की जगह अगर बोल सकते हैं डेंस रहता है तो यहाँ पे सेल ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कोलेजन क्या है, कोलेजन ये फाइब्रस प्रोटीन है। याद रखिएगा कि जो कोलेजन है ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मिलेनिन प्रोटेक्ट फ्रॉम। मिलेनिन जो होते हैं, जो लोग थोड़े से बोल सकते हैं सांवले हैं, काले हैं, उनमें ज़्यादा मिलेनोसाइट से मिलेनिन रिलीज होता है जिसकी वजह से उनको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग एन इंजरी नेसल सेप्टम, यहाँ नेसल सेप्टम का मतलब ये जो नेसल क्या कर रहा है, 2 अलग अलग यहाँ पे नॉस्ट्रल बना रहा है, ये नेसल सेप्टम हो गया। गेट डैमेज फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर। अगर आपका नेसल सेप्टम डैमेज हो गया तो इसकी रिकवरी के लिए कौन सा कार्टिलेज आप प्रेफर करेंगे, वो हाइलिन कार्टिलेज होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। विच सेल डू नॉट फॉर्म द लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। यहाँ पे कौन सा सेल होगा जो लेयर नहीं बनाएगा लेकिन स्ट्रक्चरली क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा, वो कौन होगा, नर्व सेल होगा। यहाँ पे कोई लेयरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा गया है प्रोटोगाइलिन इन दी कार्टिलेज विच इज द पार्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड इज। जो प्रोटो यहाँ पे लिखा प्रोटियो, जो ग्लाइलिन है ये कार्टिलेज के पार्ट है, लेकिन ये कौन से पॉलीसेक्राइड के पार्ट होंगे, ये होंगे कॉन्ड्रोसिन, मीन्स यही बोल सकते हैं कार्टिलेज के पार्ट हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसिन। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल एपिथेलियम इज दैट। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताना है सिंपल एपिथेलियम के बारे में कि क्या है, इनके पास डिफरेंट लेयर होते हैं, सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है अगर नॉर्मली देखेंगे, लेकिन अगर हमारे कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो मल्टीपल लेयर होगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, ए वैस्कुलर होते हैं, रिजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच पेयर इज करेक्ट। कौन सा पेयर यहाँ पे सही है, जैसे कि स्वेट हो रहा है, हमें गर्मी हो रही है तो वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट करा रहा है। ये बात सही है कि जब बहुत ज़्यादा समर सीजन है तो हमें गर्मी होती है, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ क्या हो सके, मिल सके, हमारी बॉडी को ठंडक पहुँचा सके। सलाइवा सिक्रीट
क्यों होता है? क्योंकि सेंस फॉर द फूड टेस्ट नहीं, इसलिए होता है कि ताकि खाने को डाइजेस्ट कर सके। सेबेसियस ग्लैंड का सेक्सुअल अट्रैक्शन में कोई काम नहीं है। ये तो क्या करता है, ये जो ऑयली स्किन होती है हमारी उसके ऊपर क्या करता है, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। ह्यूमरस की बात करते हैं, ये हिंज लेग, यहाँ पे हाइंड लेग में होगा नहीं, ह्यूमरस वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, ये तो हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे फोर लिम्ब का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंट्रोनेफ्राटिक, यहाँ पे फिर से अर्थवर्म के बारे में आ गया, ये गलत है। यहाँ पे इनके बारे में पूछा गया है कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है निफ्रीडिया, वो किसके काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, वो गलत है, हमको नहीं करना उसको। लिगामेंट, लिगामेंट के बारे में हम क्या जानते हैं, लिगामेंट क्या है, डेंस रेगुलर होता है, बोन टू बोन अटैचमेंट कराता है लिगामेंट। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, ये मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है, याद रखिएगा, मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। टेंडन क्या है, यहाँ पे बोन से स्केलेटन मसल को जोड़ते हैं। ठीक है, स्केलेटन मसल को जोड़ते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी बोल सकते हैं डेंस रेगुलर यहाँ पे टिश्यू है। इनका जो सही आंसर है क्या है, यहाँ पे ये फाइब्रस टिश्यू है, मॉडिफाइड फाइब्रस वाइट वाले। अगर यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं, ये दोनों का काम अटैचमेंट का है। जो लिगामेंट होंगे मॉडिफाइड यहाँ पे कैसे होंगे, वो येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेंडन का, ये मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन मैमल हिस्टामिन सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन कौन सिक्रेट करता है, मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं, जो जिनका काम क्या होता है, वासो डायलेटर में काम होता है। जो ब्लड वेसल हैं उसको क्या करते हैं, रिलैक्स कराते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेजेस, जो प्रोटीन कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, कोरेंडिन प्रोटीन होता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है, यहाँ पे एपिडर्मस सेल से नहीं, केवल उससे नहीं बना होता है, नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियम सेल, उससे बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्ट्रेटम जर्मिनेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम, ये किसका एग्जाम्पल है, कलमनार एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। द रूफ ऑफ द क्रेनियम ऑफ द फ्रॉग इज फॉर्म बाई, ये किससे बना होता है, जो रूफ है खोपड़ी किससे बना होता है, फ्रंट, या बोल सकते हैं फ्रंटल पेराइटल से बना होता है। फिर देखते हैं इन फ्रॉग द सर्फेस ऑफ अटैचमेंट टू टंग, टंग किससे जुड़ा हुआ, किससे सर्फेस से, यहाँ पे बोल सकते हैं हाईलाइट अपरेटस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रॉग द फिनिस्टेरा ओबेलिस क्या है, ये है एयर फिल्ड कैविटी इन दी मिड ईयर। ठीक है, ये हमारे में भी होता है बट वो पार्टम नहीं है। द किडनी ऑफ द एडल्ट फ्रॉग इज, जो किडनी है एडल्ट फ्रॉग की वो कहाँ प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीजोनेफ्रॉस बोलते हैं। हमारे में मेटा वाली किडनी होती है, ये कैसे होते हैं, मीजो होते हैं। ठीक है, एन एपिथेलियम टिश्यू विच हैज थिन फ्लैट सेल अरेंज एज टू एज सो एज टू द अपीयर लाइक क्लोजली कम्पैक्ट, यहाँ पे टाइल्स लाइक है, एंड अटैच इज प्रेजेंट एट द, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनर लाइन ऑफ द चिक। ये इपिथेलियम जो पहला सरफेस है उसे कहाँ, इपिथेलियम, ओवरी में तो नहीं प्रेजेंट होगा, फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं होगा, स्टोमच में नहीं होगा, यहाँ पे कलमनार होगा, यहाँ पे सीलिएटेड इपिथेलियम होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा गाल है, चिक है, उसके ऊपर जो पहली लेयर होगी इपिथेलियम की, जो टाइल लाइक अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है इस तरीके से। ठीक है, टाइल जैसे दिखते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हेयर प्रेजेंट इन दी स्किन, जो हमारे हाथ में या बोल सकते हैं जो स्किन में हेयर है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इपिडर्मल ओरिजिन है, बट ये डेड से लगे, इपिडर्मिस से ही निकले हुए। कभी हमारे हाथ का या पैर का बाल इस तरीके से निकल जाता है तो हमें थोड़ा ही दर्द होता है, क्यों, ब्लड क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ ये किसके ओरिजिन है, ये इपिडर्मिस के ओरिजिन है, जो कि डेड सेल से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए लेयर ऑफ द एक्टिव डिवाइडिंग सेल ऑफ द स्किन इज टर्म एज, यहाँ पे बोला कि एक ऐसी लेयर है जहाँ पे सेल एक्टिवली डिवाइड हो रही है स्किन में, कौन सा लेयर है, वो है लेयर, इसे बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेमिनिस्टिशियम, ये वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व इन, जो कार्टिलेज बोन है वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, डिपोजिशन ऑफ द बोनी मैटर बाय द ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन बाय द कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं म्यूकस हेल्प इन फ्रॉग इन फॉर्मिंग, क्या करते हैं, मॉइस्ट स्किन करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर कोई स्केल्स नहीं पाया जाता, बहुत मॉइस्ट होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन में छोटे छोटे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमेशा म्यूकस निकालते हैं और स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मूथ मसल्स आर, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मूथ मसल के स्पेंडल शेप के हैं, अनब्रांच है, नॉन स्ट्रेटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री, पहली बात है सब सही हो गई। ठीक है, कि कैसे होते हैं, स्पेंडल शेप के होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इस टाइप के, उसको हम स्पेंडल से बोलते हैं, अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं होते, नॉन स्ट्रेटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये जो होंगे ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे इस टाइप के, इनमें कोई भी बोल सकते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली थ्रू, अगर आप मेल है फीमेल उसको क्या देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एनल स्टाइल जो प्रेजेंट होगा किसमें, मेल में प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्थवर्म पॉजेस हर्ट, ये नहीं करना है आपको।
नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ऑफ द पेरेटेमा, ये भी नहीं करना है, ये भी अर्थवॉर्म का पार्ट है। पेरेटेमा ये भी नहीं करना है, अर्थवॉर्म का पार्ट है। ये देखते हैं, हाँ हेवेशियन कैनाल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बोन के पार्ट होते हैं। अब ये बोन को ढूंढिए कि जो हेवेशियन कैनाल है ये कहाँ प्रेजेंट होगी, बोन में प्रेजेंट होंगे, जैसे ह्यूमरस ये एक बोन है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिस्टामिन सिक्रेटेड सेल आर फाउंड इन, जो हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल है कहाँ पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। कौन से, एरोलर टिश्यू में पाए जाएंगे। कैसे हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मिनरल फाउंड इन द रेड, यहाँ पे देखिए मिनरल फाउंड इन द रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड, जो वर्टिब्रेट्स के ब्लड है, हमारे ब्लड है, उसमें जो लाल कलर है किसका, हीमोग्लोबिन का लाल कलर, उसमें कौन सा मिनरल पाया जाएगा, उसमें आयरन पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा फोटो रिसेप्टर ऑफ द अर्थवॉर्म अकर इन, अर्थवॉर्म का नहीं करना है, ये डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एनसीईआरटी के बाहर के थे, आप उसको लर्न कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट यहाँ पे नोट्स बना के कहीं भी स्टिकी नोट बना के आप लिख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप उसको लिख सकते हैं। अर्थवॉर्म वाला पार्ट जो है उसको मत करिएगा, कॉकरोच है, टिश्यू वाला पार्ट है, फ्रॉग है, इसको अच्छे से करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हम लोग 2 यूनिट पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी यूनिट है सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस से ही चल रही हूँ, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।